जय सिया राम। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो भक्त हनुमान जी का पूजा करता है, स्मरण करता है, उनका ध्यान चिंतन करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उस भक्त के जीवन में जितनी परेशानियां होती हैं उसका अंत स्वयं हनुमान जी ही करते हैं। ऐसे ही हैं श्री बाबा नीम करोड़ी जी, जिन्होंने कई भक्तों के कल्याण किए और आज भी कई भक्तों का कल्याण बाबा नीम करोड़ी जी करते ही हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन्हें सुनने के बाद लगता है कि जो भक्त बाबा जी का ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके जीवन में तो कभी परेशानियां नहीं आने वाली, और अगर आने भी वाली है तो बाबा जी उनका हरण कर लेते हैं। एक ऐसी ही ये कथा है इस किताब से, अनंत कथा अमृत से। ये बाबा नीम करोड़ी जी के प्रसंगों की एक पुस्तिका है, अनंत कथा अमृत। इसमें से एक प्रसंग है काफ़ी प्रचलित, 1992 या 93 दशक की बात है। एक बाबा जी की काफ़ी अनन्य भक्त हुआ करती थी, एक महिला भक्त, और उनके जीवन में काफ़ी परेशानियां थीं। वो काफ़ी परेशान रहती थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, घर में काफ़ी आर्थिक समस्या थी, उनका विवाह भी तय नहीं हो पा रहा था। तो उनको किसी ने बताया था कि आप बाबा जी के पास जाइए, वो आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। तो वो बड़ी उम्मीद लगाकर बाबा नीम करोड़ी जी के आश्रम गई, कैंची धाम, और वहाँ पर बाबा जी के सामने जाकर बैठ गई। वो साथ में कुछ भेंट वगैरह लेके आई थी, तो उन्होंने बाबा जी को दे दिया। और वहाँ पर उस समय प्रसाद का वितरण चल रहा था, प्रसाद बांटा जा रहा था हनुमान जी का। तो उन महिला भक्त को भी प्रसाद मिला, एक दोने में प्रसाद मिला, मिठाई मिली। दोना क्या होता है? जो पत्ते का जो बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा, प्रसाद उसी में मिलता है। पत्ते का एक कटोरी बनाई जाती है पहाड़ी इलाके में, तो उनको दोने में प्रसाद मिला। पर जैसे ही वो महिला भक्त उस प्रसाद को ग्रहण कर रही थी, तब पता नहीं बाबा जी के मन में क्या आया, उन्होंने झट से उस दोने को छीन लिया। महिला भक्त के प्रसाद ग्रहण करने से पहले ही बाबा जी ने उस दोने को छीन लिया, और उसके बाद उन्होंने उस दोने को अपने कंबल के नीचे छुपा लिया। महिला भक्त काफ़ी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें तो लगा था कि उनकी इतनी समस्याएं हैं, उसका बाबा जी निदान करेंगे, उनको संकटों से मुक्त करेंगे, पर बाबा जी ने तो मुझे प्रसाद भी खाने नहीं दिया। उनके मन में यही खिचड़ी पक रही थी। और वहाँ पे जितने लोग भी आ रहे थे दर्शनार्थी, वहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे थे दर्शन करने के लिए, बाबा जी उस कंबल में से उन्हें प्रसाद निकाल के दे रहे थे। अब यहाँ महिला भक्त को थोड़ा सा हैरानी हुई कि आखिर उस दोने में प्रसाद तो बहुत कम था, बाबा जी इतने सारे भक्तों को ये प्रसाद कहाँ से ला के दे रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा जगी, पर उन्होंने रेस्पेक्टफुली कुछ बोला नहीं। वो कुछ देर तक शांत रही, पर उसके बाद वो शांत नहीं रह पाई और उनका मन किया कि आखिर मैं जानूं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। उन्होंने जिज्ञासावश बाबा जी का कंबल झट से हटा दिया, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका जो प्रसाद का जो दोना था उसमें आधा प्रसाद बचा हुआ है। बाबा जी ने भी उन महिला भक्त को देखा, कुछ देर तक दोनों टकटकी लगा के एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराकर वापस से उस प्रसाद के दोने की तरफ देखा, तो उसमें प्रसाद वापस भर गया। महिला भक्त को काफ़ी हैरानी हुई। बाबा जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, ये था जादू, अब तो जादू खत्म हो गया। महिला भक्त को काफ़ी हैरानी हुई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या खेल चल रहा है, बाबा जी जादू की बात क्यों कर रहे हैं, क्या बाबा जी कोई जादू टोना करते हैं। उनके मन में कई ऐसे तरह के सवाल चल रहे थे। लेकिन बाद में ये जानने को आया, ये सुनने को आया, वहाँ के भक्तों ने बताया कि जो महिला भक्त थी उनके जीवन से सभी परेशानियाँ हट गई। एक तरीके से बाबा जी ने जो उनका जो दोना छीना था, इसका मतलब ये था कि बाबा जी ने उनके जीवन से जितनी भी समस्याएं थी वो ले ली थी, उनका हरण कर लिया था, उन्हें स्वयं पर ले लिया था, हर लिया था। तो बाद में ये सुनने को आया कि वो भक्त काफ़ी खुशहाल जीवन उनका बीता, और उनका विवाह भी हो गया, और काफ़ी
खुशी से वो रहने लगी। तो इस प्रसंग का ये तात्पर्य है कि अगर हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का दुख है, तो अगर हम बाबा जी का स्मरण करके और 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके, क्योंकि वो जो महिला भक्त थी वो बाबा जी का स्मरण करती थी और साथ ही साथ 3 हनुमान चालीसा का पाठ करती थी प्रतिदिन, जिससे कि बाबा जी ने उनके दुखों का अंत किया, उन्हें हर लिया और उस महिला भक्त ने जीवन भर खुशहाली देखी। और बाबा जी कब किसकी मदद करने के लिए आ जाएं, कब किस रूप में आ जाएं, ये भी बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि बाबा जी की काफ़ी लीला है और उन्होंने कई भक्तों का कल्याण किए थे और अभी भी करते हैं। बाबा जी का स्मरण करते रहें, हनुमान जी का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें और 3 हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन करें। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और बाबा जी आप पर कृपा भी करेंगे। जय सिया राम।